Assalamu alaikum. My name is Sachil and I'm your instructor for English language. Before telling you about this 4-month high impact crash course for English language, let me tell you about myself. I am an aspiring chartered accountant. With that, I am teaching since my A levels. So it's been 5 years of teaching O level students. With that, I worked in international BPO as well, which really polished my English skills. And my teaching mantra comes from my experiences as a student. The problems I faced during my student journey, द टीचिंग मंत्रा कम्स फ्रॉम डैट। जो मसाइल का सामना मैंने किया ना, तो उसके लिए ही मैंने जो अगर मैं 2019 जनवरी में चला जाऊं, अगर ये दिसंबर में चला जाऊं, 4 महीने हैं मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं ये कोर्स क्रेव करूंगा। एंड एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये एक फीडबैक दे रहा हूँ। सो टू स्टार्ट विद, ये मैं लेट मी टेल यू द ब्रेक डाउन ऑफ आवर 4 month हाई इम्पैक्ट क्रैश कोर्स। ओके, सो टू स्टार्ट विद, आवर फर्स्ट मंथ इज एलोकेटेड टू फाउंडेशन बिल्डिंग. There are 4 parts in English language paper. Paper 1, 2 parts. Paper 2, 2 parts. Paper 1 is a slightly difficult part, writing. Paper 1 is writing and paper 2 is reading. तो पेपर 1 में हमारी ये होगी कि वी कैन एलोकेट, मंथ 1 का जो मोटो है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग. सो वीकली गोल हमारा क्या होगा? वीक 1 वी कैन कवर द पेपर 1 पार्ट 1, डायरेक्टेड राइटिंग. डायरेक्टेड राइटिंग की हम फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे, फ्रेमवर्क सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि, और मैं आपको इसके एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरह हमारा तरीकाकार होगा. व्हाट इज द मेथड ऑफ टीचिंग फ्रेमवर्क्स एंड सिस्टम्स. Week 2 is for story writing, and the same wise week 3 is for reading for ideas, and week 4 is reading for meaning. Okay, so let me tell you the foundation system, like how you're going to build the foundation system. I will give you an example. The example is, let's say हम एक टॉपिक उठाते हैं कि आपको एक असाइनमेंट दी गई है, राइट अ लेटर टू अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग द अनहाइजेनिक फूड प्रोवाइडेड इन द स्कूल कैंटीन. सो व्हाट वी गोना डू? अब आपने लिखना है, पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट एलोकेट 5 minutes फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, डू द रफ वर्क, थिंक थिंक द पैराग्राफ्स. इंट्रोडक्शन में तो इंट्रोडक्शन की फ्रेमवर्क्स में आपको सिखाऊंगा, इसमें मॉडल इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा, मॉडल कॉन्क्लूजन सिखाऊंगा. पैराग्राफिंग तरीका कि हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू गेट योर पेन स्टार्टेड. उसकी एग्जांपल क्या है कि इस केस के अंदर अनहाइजेनिक फूड की कंप्लेन के ऊपर हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ 1 आफ्टर द इंट्रोडक्शन इज फॉर द प्रॉब्लम्स दैट द अनहाइजेनिक फूड इज क्रिएटिंग, कि क्या अनहाइजेनिक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसके बाद क्या कि उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा है ऑन द स्टूडेंट्स एंड ऑन द स्कूल. स्टूडेंट्स को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और स्कूल को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. और पैराग्राफ 3 के अंदर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, लाइक फॉर एग्जांपल चेंज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द कैंटीन, और हैव सम अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बिल्ट इन, और अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है ना, हैव द हेल्दी फूड इन द कैंटीन. सो इस तरह की चीजें सॉल्यूशंस, ठीक है. सो ये हमारा एक पूरा फ्रेमवर्क होगा कि हाउ टू बिल्ड द फाउंडेशन इन द मंथ 1. वंस वी आर डन द फाउंडेशन इन द मंथ 1, अब जो स्टूडेंट है उसने उसने असाइनमेंट्स भी कुछ की हुई हैं, उसकी फाउंडेशन बन गई है, उसके सिस्टम्स क्रिएट हो चुके हैं. इन द मंथ 2 हमारा होगा, मंथ 2 इज फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस. मंथ 2 का हमने एक हेफ्टी गोल रखा हुआ है कि हमने स्टूडेंट से मिनिमम मिनिमम 10 लेटर असाइनमेंट्स करवानी है, 10 डायरेक्टेड जो पेपर 1 पार्ट 1 की असाइनमेंट्स है वो करवानी है, वो चेक बाय चेक्ड. 10 स्टोरीज पेपर 2, जो पार्ट 2 की जो है स्टोरीज या स्लैश आर्गुमेंटेटिव एसेस, ठीक है ना, वो करवाने हैं. फिर 10 बोथ कॉम्प्रिहेंशंस करवानी है, ठीक है. एंड दिस विल गिव अस द सैंपल साइज, एंड वी विल सी के जो स्टूडेंट है उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट इज डूइंग, ठीक है ना, इन ईच पार्ट ऑफ द पेपर. ओके, सो इससे होगा क्या, टाइम प्रैक्टिस होगी, एग्जाम से भी होगा, अवेयर एग्जामिनर की लैंग्वेज से अवेयर होगा, और उसको एक उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की इससे बेहतरीन कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती. नाउ अब इफ यू जस्ट सी कि इन द मंथ 1 एंड मंथ 2 वी आर डन विद द फाउंडेशंस, वी आर डन विद द असाइनमेंट्स, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस. मंथ 3 इज फॉर पास पेपर रियलिटी चेक. नाउ वी विल गिव हिम द पास पेपर्स, लाइक द प्रॉपर पास पेपर्स, द डिफिकल्टी लेवल वही होगा, लैंग्वेज वही होगी, और वो हम पास पेपर्स क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. मैं खुद ब्रेनस्टॉर्म करके दूंगा. लेट्स से एक स्टोरी का टॉपिक आता है, सो वी विल ब्रेनस्टॉर्म के पैराग्राफ 1 में ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, ठीक है ना. सो मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी इधर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा. मेरे एग्जामिनर की स्टोरी, मेरी जो एग्जाम की स्टोरी थी, तो उसमें हुआ एक स्टोरी, जब मैंने स्टार्टेड द स्टोरी ना, तो होता क्या है, अगर आप सही तरह ब्रेनस्टॉर्म ना करें तो आप स्टोरी को डीरेल कर देते हैं. So first 10 minutes allocate that to brainstorm. Brainstorm the characters, brainstorm the story, brainstorm the आखिर में उसका हुआ क्या, स्टोरी का आखिर में हुआ क्या, पहले हमने allocate करना है. I just want to give you one snippet of it. Let me just write it.
Let's say we have, sorry, just give me like a minute. Okay. So let's say we have like 50 minutes for writing a story. Okay. So we can allocate 5 minutes for brainstorming, 5 minute for 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, 5 मिनट हम उसको क्या कहते हैं रफ वर्क करेंगे, जिसमें हम कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, हम स्टोरी की मेन लाइन डिसाइड करेंगे, उसका कॉन्क्लूजन डिसाइड करेंगे, उसकी जो सारी एस्पेक्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे। वंस वी आर डन विद इट, फॉर एग्जांपल अब देखें हुआ क्या, जब भी एक बच्चा एग्जाम के अंदर जाता है ना, ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो उसकी पेन को स्टार्ट कराने के लिए ना दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए वी गना रन द मंथ 3 प्लान। ओके, नाउ इन द मंथ 4, अब देखें ही इज रेडी फॉर पास पेपर्स कर लिए, एग्जामिनर लैंग्वेज फ्रेंडली हो गया, अब उसको एग्जाम कंडीशन से फ्रेंडली करना है। उसको कहना है कि भाई आपका 1.5 घंटे का पेपर है, 1 hour 45 minutes का पेपर है, आपने इसमें करना है। सो मंथ 4 इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दैट। सो वी कैन उसमें हम प्रेशर हैंडलिंग, टाइम प्रेशर हैंडलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अंडर एग्जाम कंडीशंस, उन पे सारी एक हैफ्टी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और हमारा एंड गोल क्या है, इज आर A स्टार। आई जस्ट वॉन्ट, मैं आपको थोड़ा सा, आई एम जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ स्टेटमेंट विच थिंक के शायद फेक हो सकती है, लेकिन आई कैन टेल यू, वी नो द हैक्स दैट हाउ टू एंड अप एट ए। देखिए अगर हम कॉम्प्रिहेंशन, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि जो इजीएस्ट पार्ट होते हैं ना, इजीएस्ट पार्ट में क्या होते हैं, पेपर 1 के अंदर इजीएस्ट पार्ट है पार्ट 1। ठीक है, अगर हम उस पे उसकी अगर 10 आवर्स किसी ने प्रैक्टिस पुट ऑन कर दी ना, वो इजीली उसमें ए ले सकता है। ठीक है, पेपर 2 के अंदर ना रीडिंग फॉर आइडियाज इज वेरी इजी, उसकी अगर आपने 10 कॉम्प्रिहेंशन कर ली, उसमें तो ए इजी है बड़ा, और जो हम टेक्निक्स देंगे, अब हमने करना क्या है, उसमें मास्टरी लेने के बाद ना हमने रीडिंग फॉर मीनिंग मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी डिफिकल्ट है, उसमें फ्रेजिंग डिफिकल्ट है, उसकी भी टेक्निक्स आ गई ना, उसकी भी अगर 20 प्रैक्टिस कर ली तो उसमें भी ए ले सकते हैं। सो हमने करना क्या है, हमने पेपर 1 पार्ट 1 पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसको पहले करना है, और पेपर 2 को मास्टरी ले लेनी है। अगर पेपर 1 पार्ट 2 जिसमें मतलब कि ऑगमेंटेटिव ऐसे है या स्टोरी राइटिंग है, उसमें अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता भी है ना, स्टिल वी विल एंड अप एट ए और A स्टार। ओके, so this is our like 4 month plan. Okay, so if you have any concerns, you can contact us. If you want to join this course, you will be given the number onto the description. Okay, you can contact us, and if you have any questions, if you want like a personalized customized call with the expert teacher, you can contact us. Thank you so much, have a great day. Allah Hafiz, bye.